उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है 42, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस इज ओपन सेट, मे बी क्लोज, क्लोज बी एंड सी। तो याद रखिएगा लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज एंड बाउंडेड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या था, ओपन सेट मे बी क्लोज, क्लोज। उसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, क्लोज। अब आपके पास क्वेश्चन है जी 41 क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड, इसको आप देखें बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहा है और लिमिट पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट्स एंड ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, इज अ बाउंडेड है, ठीक है ना। ऑप्शन में आ रहा है अनबाउंडेड, मे बाउंडेड, नॉट ऑफ दीस, इसमें क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास 40 क्वेश्चन, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट या पॉइंट्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, यूनिक होगा, ओनली वन या ऑप्शन में क्या आएगा, यूनिक, ठीक है। तो इसका सिर्फ या वन आ जाएगा या ओनली वन आ जाएगा, ये है इसका ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन बनेगा, ट्रू, इनफिनाइट और जीरो का आंसर है, ठीक है ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, वन होता है, जिसको यूनिक लिमिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन 39, एवरी सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट्स, कोई भी सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट पॉइंट्स रखती है, टू, इनफिनाइट, मैनी, ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, देखिए अब उसमें ये स्पेसिफिक नहीं किया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या है, ठीक है ना। इस उसमें एवरी सीक्वेंस का ये भी ऑप्शन बन सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सीक्वेंस है a n = -1 पावर n है, ठीक है ना। तो इसके देखें इसके पास क्या है ना, इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं दो है, 1 और -1 है, ठीक है ना। इस तरह और भी बहुत सारी सीक्वेंस है जिसका जस्ट लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं ये अगर 1 और n है तो ये भी सीक्वेंस है, इसका लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है, ठीक है ना। और इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जिनमें कि जो ना लिमिट पॉइंट इनफिनाइट हो सकता है, जिसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ऑल ऑफ दीस, ठीक है जी। 38 सीक्वेंस a and the sequence n has limit points, ठीक है ना। या अब आपके पास ये सीक्वेंस है a है, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगर a है, ये कॉलम में n कर देता हूँ, a1 1 a2 2, ठीक है ना। तो सो ओनली मेरे पास जो सीक्वेंस a है बेसिकली ये क्या हो गया 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। इस तरह मैं डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हूँ। ये सीक्वेंस मेरे पास मोनोटोनिकली तो है मगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो जब तक ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी या वो ऑसिलेट नहीं करेगी तो उस वक्त में उसकी जो इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और ऑसिलेटरी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं होती, ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज नेवर मोनोटोनिक सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, अब आपके पास हमारे पास कांसेप्ट है कि ये क्वेश्चन नंबर 36 है, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटरी, कॉची सीक्वेंस बोथ नॉन ऑफ दिस, क्लियर है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है जी। मोनोटोनिक सीक्वेंस बेसिकली वो सीक्वेंस होती है जो या तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1/n वाली सीक्वेंस है, ठीक है ना।
तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज सीक्वेंस हो रही है मोनोटोनिकली, ठीक है ना। इसी तरह आप एंड को ले लें, एंड एक सीक्वेंस है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है मोनोटोनिकली, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस नॉट ऑसिलेटिंग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, नेवर ऑसिलेटिंग, ठीक है ना। ऑसिलेटिंग जैसे आपके पास एक सीक्वेंस है a = -1 पावर है, ठीक है ना। तो अब आप जब इसकी वैल्यू a1 पुट करते हैं, -1 आता है, a2 पुट करते हैं तो आपके पास ये 1 आ जाता है। मींस के ये जब आप n की वैल्यू ऑड पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है कि a odd = -1। जब आप n की जगह इवन पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, +1, ठीक है जी। तो ये आपके पास सीक्वेंस आ रही है, जिस इस सीक्वेंस को हम कौन सी सीक्वेंस कहते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर ऑसिलेटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नेवर ऑसिलेटिंग, ठीक है ना। तो ये इसका मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटिंग, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटिंग, ठीक है। ये